बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं कैसर खान और अपने तमाम नाज़रीन को अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारे होंगे। मेरी ये दिल से दुआ है कि मेरे जितने भी नाज़रीन हैं उन सब की जिंदगियां आसान हो। अगर कोई मसला मसाइल है तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाए। नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, इन्होंने अभी तक नहीं किया। बेल के आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और आप लोगों से मेरा ये जो राब्ता है ये हमेशा रहे। और वीडियो अगर पसंद आए इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आज जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है इस हवाले से कि कुछ ऐसे गिरोह हैं जो मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, जिनमें कुछ मर्द और खवातीन मिलकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसमें दोनों तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। एक प्रोग्राम मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड किया और उस प्रोग्राम में जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया चीज़ों को तो कुछ चीज़ें सामने आई कि तीन चार खवातीन और एक दो जो लोग हैं, जो मर्द हैं, उन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था। खवातीन भी वो जो कि जिनका करैक्टर ठीक नहीं था, वो पैसे लेकर गलत काम किया करती थी। उन्होंने एक नया तरीका स्टार्ट कर लिया जी कि वो ये है कि कुछ लोगों से पहले मोबाइल पे रब्ते करना, फिर उनके साथ मुलाकात करना, फिर उनको मिलना और मिलने के बाद फिर उनको मिलने के लिए घर बुलाना और फिर उनकी नाजेबा वीडियोस बना लेना और उसके बाद उन वीडियोस को फिर वायरल करने की धमकी देकर उन लोगों से पैसे लेना। ये इस तरह एक कहते हैं ना कि इस हद तक ये मामला बढ़ चुका है कि बहुत सारे ऐसे केसेस में कुछ लोग तो बस उन्होंने कोशिश की कि बस वो इस दुनिया में ही ना रहें। वो गलती तो दोनों तरफ से होती है जी। गलत साइड पे जाएंगे तो गलती होने का या इस तरह के मामलात में ऐसे जाल साजों के चुंगल में फंसने का वो अंदेशा ज्यादा होता है। बहरहाल, इनका तरीका वारदात मैं आपको बता चलूं कि इस केस में जो मैंने इसको इंटेरोगेट किया, जो गैंग पकड़ा है, जो चार औरतों का गैंग था और बड़ी खूबसूरत खवातीन, यानी कि देखने में कोई भी शख्स जो है जो किसी की बातों में जल्दी आ जाता है, खासकर औरतों की बातों में, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं। इस गिरोह के हाथों, इन औरतों के हाथों 20 साल के लड़के भी, स्टूडेंट्स, कारोबारी हजरात, काम करने वाले, बिजनेस का करने वाले लोग, इवन के बूढ़े, 60-60 65-65 साल, 70-70 साल के बूढ़े भी इन लोगों की बातों में फंसे हैं और इनके चुंगल में फंसने के बाद उन्होंने अपने अपनी बहुत सारी, कहते हैं ना कि जमा पूंजी लुटा दी। उसके बावजूद इनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। इवन कि जब ये पकड़े जाते हैं, वो वीडियोस मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मुझे मौसूल हुई है वीडियोस, उसमें ये होता है जनाब के कोई मिलने आया किसी को घर पे, ऊपर से उसी की कोई बड़ी खातून आ गई, अम्मा बन के आ गई, कुछ भी बन गया कि तुम जी साड़ी बेटी ना लागे तो गलत हरकत कर रहे हैं, ये मामला एक इस तरह से उसको, उस बंदे को मारना, फिर उसको 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 लिबास उसका उतरवा के उसकी वीडियो बना लेना, वीडियो बनाकर फिर उसको मारना जूतियों से। अब उस वक्त देखें, जो शख्स किसी के चुंगल में फंसा हुआ है, किसी की बातों में आगे उसको पैसा भी खिला रहा है, उसको घुमा भी फिरा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके फिर घर जाता है, फिर वो कुछ इस तरह के मामला फंसता है कि वो डिनाई नहीं कर सकता बंदा। तो इसलिए खुदारा खुदारा अपने मामलात को बेहतर रखें। ऐसी लड़कियों से, ऐसी औरतों से, ऐसे लोगों से बचें जो कि आपको किसी इस तरह के खतरनाक मसले में फंसा सकते हैं। वो बहरहाल गैंग तो पकड़ा गया है, बड़ी मुश्किल से पुलिस उसको हाथ भी नहीं डालना चाह रही थी, बल्कि वो पुलिस वाले पकड़ने जाते थे, उन पर ब्लेम लग जाता था, भाई तुम लोग क्यों हमें पकड़ने आए हो या हमारी तुमने प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाया है। तो खुदारा इन लोगों से बचा कैसे जा सकता। अननोन नंबर से कॉल आए, उसकी बातों में आकर, या किसी औरत, कोई खातून है, वो गलत करेंगे तो गलत अंजाम है जी, ठीक है। तो कोई आपको रागब करने की कोशिश करे बिला वजह, और बिला वजह आपको अपने साथ जाने का कहे, बिला वजह आपको अपने घर बुलाए, बिला वजह किसी जगह पर बुलाए, बिला वजह कहीं पर आपको मिले, तो समझ लें कि फिर आपके साथ खुदा ना खास्ता किस तरह की गेम होने वाली है। तो उस साइड पे जाए ना जहां पर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो। एक बड़ा मशहूर वाकया, एक केस था जो मैंने कवर किया, लेकिन उस चीज को जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो एक बहुत, वो कहते हैं, हिला देने वाली सिचुएशन सामने आई है।
एक खबर चलती है जी, ब्रेकिंग न्यूज चलती है, उसमें आता है जी कि फलाने फलाने किसी शख्स ने जो जाली पीर है, या उसने एक औरत को दम करने के बहाने उसकी उसके साथ जो है गलत हरकत कर दी, उसके साथ उसकी अस्मत दरी कर दी। और उसने फिर एफआईआर भी करवाई उस औरत ने, फिर उसने वीडियो बयान भी दिया अपने मोबाइल के जरिए। हरकत में आ गया कानून, बंदा पकड़ा गया। हमारे पास भी खबर आई, मैंने अपने जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे मैंने इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने बताया जी इस तरह का मामला है कि एक जाली पीर है कोई, उसने एक औरत को दाम करने के बहाने उसके साथ कुछ गलत किया है, और अब पकड़ा गया वो। मैं जब गया उस शख्स के पास, उस जाली पीर के पास, जाली पीर तो खैर नहीं था वो, बहरहाल मेरी उससे बात हुई, तो उसने, मेरा जो एक जेन्युइन आपको पता है स्टाइल है बड़ा, उससे ये एक औरत के साथ ना जुल्म, इतनी ज्यादती क्यों की, इस तरह का मामला तुमने क्यों किया। उसने एक ही बात की, सर जी मेरे कल्ले का कसूर नहीं। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, कि क्या बात कर रहे हो तुम। उसने कहा जी कि मेरे अकेले का कसूर नहीं है जी। मैं क्या वजह है, कहता जी बस जी वो अब उसने मुझे फंसाया था, वो मेरे पीछे लगी हुई थी, और इस तरह से मामला हुआ। मैंने उस वक्त एट द स्पॉट उसकी कोई मैंने बात इतना उस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि बीइंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों एंगल्स जो हैं वो सामने लेकर आऊं। तो फिर मैंने कहा जो विक्टिम औरत है उसका भी उसके साथ भी बात करना जरूरी है, मुझे वो उसका जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड बयान था वो देने की कोशिश की गई। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं रिकॉर्डेड बयान तो नहीं उसका चलाऊंगा, मैं उससे बात करना चाहूंगा, और उसको इंटेरोगेट करना चाहूंगा अपने अंदाज में, जो एक एज अ जर्नलिस्ट मैं जिस हद तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरी जो एक हदूद बनती है उसमें रहते हुए मैं उससे पूछूंगा। तो जी मैंने उसको, उस औरत को तलाश करना शुरू किया। शहर में हम गए, वहां से फिर हमने ढूंढा, उसके घर जो एड्रेस लिखा हुआ था उस पर गए, उस पर पता चला जी इस नाम की औरत ही नहीं रहती। फिर उस गली में पता किया, उस मोहल्ले में, उस इलाके में, पता ही नहीं था, क्योंकि जिस नाम से एफआईआर कटी हुई थी और जिस एड्रेस पे वो एफआईआर कटवाने वाली का घर था, वो उस पे तो कोई रहती नहीं थी ऐसी औरत। फिर मैंने कुछ लोकल रिपोर्टर्स को वो वीडियो भेजी, उसमें पता लगा जी कि उन्होंने कहा जी ये तो 100 नंबर खातून है, यानी कि 2 नंबर भी नहीं है। यानी कि ये इस उसके बारे में मशहूर था कि अगर कोई शख्स किसी से बदला लेना चाहता है, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उस औरत को पैसे दे तो वो उस पर झूठे पर्चे करवा देगी किसी भी किस्म का। यानी कि पहले वो रिलेशंस बनाएगी, और उसके बाद जो जब कुछ गलत कर बैठता है इंसान, तो उसके बाद फिर वो पेश हो जाती है थाने में जाके, वो कहती है मेरा मेडिकल करा लो, और मेरे नाल फलाने फलाने बंदे ने मेरे नाल जुल्म किया, मेरे नाल जाती की है, तो ए वेखो मेडिकल भी करा लो। जाहिर है फिर मेडिकल जो डीएनए होता है, तो चीज तो जो हुआ होता है, जो उसकी रजामंदी से होता है, जो उसके प्लान के मुताबिक होता है, वो तो फिर सामने आ जाता है। फिर जनाब वो औरत नहीं मिली, वो सामने नहीं आई, उसने इंटरव्यू नहीं दिया। फिर मैं वापस आया उस जाली पीर के पास, मैं पूछा आप बताओ सारी स्टोरी क्या है। कहते मैं ना तो जाली पीर हूं ना मैं कोई मामला है। कहता मैं एक मजहबी जमात से इस शहर की मेरा ताल्लुक है, और दूसरी जो दूसरी जो पार्टी थी वो मुझे थ्रेट भी कर रहे थे, मुझे पैसे भी दे रहे थे, एक बैठ जाओ साइड पे हो, जो इस तरह के मामला में ना पड़ो, वो जो उनका अपना जाति को मामला था। तो कहता है जी कि उन्होंने मेरे पीछे लगा दिया एक औरत को, और वो जो दूसरी पार्टी थी वो, उसका ताल्लुक किसी मजहबी जमात से नहीं था, पर पर्सनल कोई क्लैश चल रहा था उस शख्स के साथ उनका। उस पर्सनल क्लैश की वजह से उन लोगों ने उस औरत को हायर किया। उस औरत कहता 6 महीने तो सर जी मेरे पीछे औरत पे ही थी। 6 महीने से वो उसके पास जा रही थी, जहां पर वो रहता था, जहां पर उसका अपना जहां पे वो लोगों से दरसो तदरीस की बातें करता था बकौल उसके। कहता वो आके उसके कपड़े कुछ इस तरह के होते थे, पेटी को कहता दम कराने के लिए आती थी। फिर एक दिन कहता है वो मेरे पास आई और उसने कहा जी कि बारिश हो रही है, मैं कहीं जा नहीं सकती, तो मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। कहता मेरे पास बकौल उस शख्स के कहता जी कि शैतान उस पर हावी हो गया, और फिर उसने उसकी रजामंदी से जो भी किया गलत किया, और 100% वो भी गलत है जिसने ये काम किया इतनी मोतबर जगह पे बैठ के, ठीक है। वो मामला कहता वो, लेकिन रजामंदी उसकी थी। कहता उसके बाद मैंने उसको खाना खिलाया, उसने खाना खाया, उसने कहा मैं दोबारा भी मिलूंगी आपको। कहता मैं खुद उसको बिठा के आया हूँ वैगन में। तो उसके बाद बजाय इसके वो अपने घर जाती है, गाँव जाती, जिस गाँव से वो आती थी, कहता वो सीधा थाने चली गई। उसने जाकर मेरे खिलाफ बयान दे दिया। जो जेन्युइन बात है, जो हुआ सो हुआ, वो तो मैं भी डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें मेरे अकेले का कसूर नहीं, मुझे ये फंसाया गया। तो ऐसा भी होता है, कोई गलत रिलेशन बनाकर आप लोगों से, अननोन खातून और जो जो लड़की, वो आपको
आपके साथ इस तरह के झूठे झूठे तो नहीं, केस में फिर सच्चा ही होता है कि गलत तो किया होता है किसी ने भी, बहरहाल तो उस तरह के चक्कर में आपको फंसाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है। बहुत सारी जगहों पर कैमरास लगे होते हैं, बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मामला होते हैं, तो मोहतात रहें। एक अभी रिसेंटली ये गैंग पकड़ा गया है 4 औरतों का, और खानेवाल में ये गैंग था। और अब वो ये होता है कि जब पकड़ी जाती हैं फिर बाहर आ जाती हैं, कोई एविडेंस नहीं निकलता, कोई इनके खिलाफ बोलता नहीं है, इनके पास सारे मामलात हैं। तो इसलिए खुदारा 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 ऐसे मामला से बचें, ऐसे लोगों से बचें, ताकि इस तरह के इशू से बचा जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो के पसंद आए या अवेयरनेस इस हवाले से आपको मिल रही हो, क्योंकि मैं तो जेन्युइन केसेस को इंटेरोगेट खुद ही कर रहा होता हूँ, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इस तरह के मामला से बच सकें। जो ये समझते हैं कि बड़ी खूबसूरत खवातीन और लड़कियां उनको देख रही हैं या उनको 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 अट्रैक्ट कर रही हैं, या वो अपने आप को बड़ा तीसमार खां समझते हैं, जी हसन बड़ा माजरत के साथ इस तरह के अल्फाज यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा लिफ्ट कोई करा रहा है हमें, तो इस तरह के मामला में जब फंस जाता है बंदा फिर वो परेशान हो जाता है जी। क्योंकि मैंने तो वो जो जिन लोगों से मेरी बात हुई कहते सारी जमीना बिक गई साड़ियाँ, ट्रैक्टर बिक गए उस ब्लैकमेलिंग से निकलने के चक्करों में। लेकिन बहरहाल वो गैंग तो भी पकड़ा गया है, लेट्स सी इस पर मजीद क्या कार्रवाई होती है। हम यही चाहते हैं कि ऐसे गैंग्स को कानून के मुताबिक सजा में मिले, लेकिन उसके साथ मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे गैंग्स और ऐसी औरतों से, ऐसे लोगों से खुद भी बचें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान कैसर खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।